हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं अपने दोस्तों के लिए, जो हमारे गांव में या ग्राम सभा कह लीजिए हिसाब से कुछ ज़मीनें इस तरह से होती हैं जैसे पट्टे के रूप में। तो हम जानना चाहते हैं हमारे सर से, मेरा ये सवाल है और सुझाव है, चाहते हैं हम आपसे हमारे दोस्तों के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये सवाल है कि गांव में जो है पट्टे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जी, पट्टे जो होते हैं, पट्टे आवासीय पट्टे होते हैं, कृषि पट्टे होते हैं, मछली पालन पट्टे होते हैं, वृक्षारोपण पट्टा होता है और कुम्हारी पट्टा होता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही तरीके से बताया। कहने का मतलब कि 5 तरीके से पट्टे होते हैं और हम जानना ये चाहेंगे कि इन पांचों जो पट्टे होते हैं इसमें जो आवासीय पट्टा होता है वो किसको दिया जाता है और कितना दिया जाता है? आवासीय पट्टे में ये प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के पास मकान बनाने के लिए कोई जमीन ना हो तो सरकार उसको मकान बनाने के लिए उसको मतलब 1 बिस्वा से लेके 1.5 बिस्वा तक जमीन उसको आवास बनाने के लिए देती है। आप उसको हेक्टेयर में अगर जाने तो 13 ईयर और 18 ईयर यानी 130 वर्ग मीटर से लेके 180 वर्ग मीटर तक आवास बनाने के लिए उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिस व्यक्ति के पास मकान बनाने के लिए कोई जमीन नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवाल का बहुत सही जवाब दिया। और इसमें और भी है, जैसे अभी हमने एक ही पूछा है। दूसरा हमारा ये है कृषि पट्टा, और कृषि पट्टा किसको दिया जाता है? जी, कृषि पट्टा भी उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास कोई जमीन नहीं होती है खेती करने के लिए। उसी व्यक्ति को ये कृषि पट्टा दिया जाता है। अब कृषि पट्टा जो है खेती करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, तो उसमें असंक्रमणीय भूधर वो रहता है दोस्तों। तो वो कृषि पट्टा सर किस तरह का व्यक्ति को दिया था? मतलब उसके पास कुछ प्रॉपर्टी ना होने की दशा में या कुछ रहता है तभी दिया जाता है? नहीं, जो भूमिहीन हो, जिसके पास कोई जमीन ना हो, खेती करने के लिए जिसके पास कोई जमीन ना हो, उसी व्यक्ति को ही कृषि पट्टा दिया जाता है। अब उसमें 1 बीघा भी दिया जाता है, 2 बीघा भी दिया जाता है, 3 बीघा भी, 4 बीघा भी, जैसे वह आवंटन हो जाए उसके नाम से। और ये जमीन जो होती है नवीन प्रति की जो होती है उसी भूमि में दी जाती है कृषि कार्य करने के लिए। और यह असंक्रमणीय भूमिधर होता है। लेकिन दोस्तों, राजस्व संहिता की धारा 76 में प्रावधान है कि अगर कोई 5 से 10 वर्ष तक अगर कृषि पट्टा पाया है असंक्रमणीय भूमिधर वाला, तो लेखपाल की रिपोर्ट से वो संक्रमणीय भूमिधर भी हो जाता है दोस्तों। यही है कृषि पट्टा, यही है खेती करने के लिए जिस व्यक्ति के पास कोई जमीन ना हो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे पास एक और सवाल है, और मछली पालन जो पट्टा होता है वो कैसा होता है, वो क्या होता है? हाँ, मछली पालन का पट्टा भी होता है कि अगर जिस ग्राम सभा में अगर कोई तालाब हो तो उस तालाब को उसको विहित रीत से उसको जो उससे मछली पाल करके उसको बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो वो पट्टा जो होता है वो 10 वर्ष के लिए पट्टा होता है। जो भी उसकी शुल्क होती है वो उसको जमा करना पड़ता है। वो उसमें अपना मछली पालन करता है, उसको बेचता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, कोई मतलब अपना व्यवसाय करता है वो दोस्तों। और ये 10 साल के लिए पट्टे होते हैं। और पट्टा अगर ख़त्म हो गया है तो उसकी नवीनीकरण भी होती है। यही मछली पालन का जो पट्टा होता है यही होता है। क्या उस पट्टे को लेने के लिए कुछ मुआवजा भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को सर?
हाँ, देना पड़ता है। ये संबंधित तहसील पे या सूचना जारी होती है, तो जो उस जाति के लोग आते हैं जो मछली पालन करते हैं, तो उसमें बोली लगाई जाती है, उसकी अधिसूचना जारी होती है कि ये नीलाम होगा। नीलामी में जो भाग लेते हैं, जो बोली लगाते हैं, तो फिर संबंधित तहसील जो है, जो अधिकारी होते हैं, वो विहित रेट से जो नीलामी की बोली में मतलब लगाया, तो जो उसमें जिसका बोली उसमें ज़्यादा रहता है, तो उसी के पक्ष में ये क्या आता है, फिर अपना जो प्रक्रिया होती है, नियम प्रक्रिया, उसको अपना वो सब भर करके वो अपना वो शुल्क जमा करता है। जमा करने के बाद उसको अपना लिखित दिया जाता है कि आप इतने वर्ष के लिए आपको पट्टा दिया गया है मछली पालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार तरीके से हम दोस्तों तक आपने अपना जवाब पहुँचाया है, और मैं चाहूँगा इसी तरह से हमारे पास और भी कुछ सवाल हैं। जैसे होते हैं गांव में वृक्षारोपण संबंधित पट्टा, कुछ इस तरह से भी ज़मीनें आती हैं गांव में, ग्राम सभा में, तो उसके बारे में कैसे आप करा हाँ, रहे ये हैं? भी पट्टा होता है। ये वृक्षारोपण के लिए पट्टा होता है, जिसमें पेड़ लगता है। वो किसी प्रकार के भी वृक्ष हो सकते हैं। और ये जो होता है, इसमें जो होता है, ये 30 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें 30 वर्ष के लिए अपना वो वृक्ष लगाता है, अपना वो बेचता है। लेकिन ये जो होता है, ये परमानेंट भूमि नहीं होगा, वो भूमि का मालिक नहीं होगा, वो ये मालिकाना हक को प्राप्त नहीं कर सकता है वृक्षारोपण के पट्टे में। जैसे कि उसमें आवासीय पट्टा में है, तो आवासीय पट्टा ये परमानेंट होता है। जी ठीक है दोस्तों, ये जो आवासीय होता है ये परमानेंट होता है। उसमें अगर मान लो अगर किसी व्यक्ति के नाम से अगर आवासीय पट्टा हुआ है, उसके मरने के बाद उसके जो वारिस हैं वो भी उसके मालिक हो जाएंगे। और कृषि पट्टा में भी यही है दोस्तों, अगर वो संक्रमणीय से अगर संक्रमणीय भूमिधर हो गया, तो उसके वारिस पीढ़ी दर पीढ़ी उसका उपभोग करते रहेंगे। लेकिन वृक्षारोपण जो होता है दोस्तों, ये परमानेंट नहीं होता है, ये अस्थायी होता है। ये 30 वर्षों के लिए होता है। ये उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, अन्य राज्यों में अलग अलग सीमा तय किया गया है। ये हम उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। ये 30 वर्ष के लिए ये दिया जाता है दोस्तों। क्या इसके लिए भी लगान देनी पड़ती है? जी बिल्कुल। जो राज्य सरकार जो उसकी जो उचित होता है, वो जैसे कृषि पट्टा में तो कुछ नहीं लगता है, जैसे मछली पालन में मतलब लगता है, जो शुल्क होता है वो आपको जमा करना पड़ता है। तो वृक्षारोपण में भी शुल्क होते हैं, आपको जमा करना पड़ता है, ये देना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको वृक्षारोपण यानी उसके बारे में बताया, और इस तरह से हमारे पास कुम्हारी कला का पट्टा भी आता है कुछ, जी उसको भी हम जानना चाहते हैं जी जी कि कुम्हारी कला का पट्टा क्या होता है? जी जी कुम्हारी कला का पट्टा होता है दोस्तों। अब इसका प्रचलन अब बहुत कम रह गया है दोस्तों। पहले इसका प्रचलन ज़्यादा था, जब मिट्टी के बर्तन बनते थे तो इसकी ज़्यादा प्रचलन थी। व्यवस्था आज ख़त्म नहीं हो गई, आज भी व्यवस्था है, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन बनाने में अब लोग नहीं जल्दी बनाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो जो व्यक्ति मिट्टी का बर्तन बना करके अपना जीविकोपार्जन करता था और ये अपना व्यवसाय करता था, तो उसको ये कुम्हार जात के लोग जो होते थे, जो बर्तन बनाते थे, ये उन्हीं लोगों को ये पट्टा दिया जाता था दोस्तों। और इसमें जो होता था दोस्तों, ये कुम्हारी पट्टा को ये जो होता था, तो उसमें ये भी समझ जाइए कि एक तरह का ये परमानेंट होता था कि अगर एक व्यक्ति का हो गया है तो उसके मरने के बाद उसके पुत्र भी वहाँ से, क्योंकि ये होता था, तो वहाँ से मिट्टी निकाल करके वो अपना बर्तन बनाते थे, अपना जीविकोपार्जन करते थे, वो बेचते थे, व्यवसाय करते थे। तो कुम्हारी पट्टा उन लोगों को ही दिया जाता है जो कुम्हार जात के लोग जो बर्तन बनाते हैं दोस्तों। यही है पट्टा का। तो हमने आपको बताया आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा, मछली पालन पट्टा, वृक्षारोपण पट्टा, कुम्हारी कला पट्टा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने बहुत ही विस्तार तरीके से हम दोस्तों तक हमारा जवाब पहुंचाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोस्तों से अपने चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो फिर बेल आइकन का भी बटन दबा करके आने वाली हमारी नई वीडियो तक पहुंचने के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, बस ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। धन्यवाद।